नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और विदेशी बाजार से संकेत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। शुरुआत सबसे पहले एशियाई बाजार अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। शुरुआत सबसे पहले एशियाई बाजार से कर लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी में 125 अंकों की बढ़त देखी जा चुकी है। करंट लेवल्स पर एसजीएक्स निफ्टी पर अगर ट्रेड देखें, 15,063 के लेवल्स पर यहां पर कामकाज बनता हुआ दिख रहा है। इस बीच तमाम एशियाई बाजार में यहां पर तेजी का दौर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। निक्केई 300 अंक उछलकर करता हुआ ट्रेड, वहीं डाउ फ्यूचर्स में भी 80 अंकों की तेजी हमने देखी है। लगातार 3 दिनों से अमेरिकी बाजार टूट रहे थे, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी है। डाउ में करीब 190 अंकों की तेजी पर क्लोजिंग देखने को मिली, वहीं नैस्डैक 236 अंक उछलकर बंद होने में कामयाब रहा। अब क्या वजह रही जिसके चलते यहाँ पर अमेरिकी बाजार में शानदार बढ़त दिखी? एशियाई बाजार का ट्रेंड आज कैसा दिख रहा है, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार के आज दमदार संकेत हैं हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन। गुड मॉर्निंग मानसी। और लग रहा है कि पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट्स में एक नई तेजी का मूड बनते हुए दिख रहा है, स्पेशली जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है 15,000 के ऊपर, बल्कि 15,050 के ऊपर आपको एसजीएक्स निफ्टी भी इस समय दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स पर भी नजर रखिए, कल की तेजी के बाद 60 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स भी आपको इस समय दिख रहे हैं। 3 दिनों की गिरावट के बाद कल हमने यूएस के बाजारों में अच्छा रिबाउंड देखा, वापस 34,000 के ऊपर डाउ भी है और डाउ फ्यूचर्स भी इस समय दिख रहे हैं। और अच्छी बात यहां पर यह है कि आप कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तब हम डाउ फ्यूचर्स में 200 पॉइंट्स की गिरावट देख रहे थे, तो उसके विपरीत अगर आप देखें तो डाउ लगभग 200 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट वो 400 पॉइंट्स का गैप निकल कर आता है जब कल भारतीय बाजार बंद हुए थे। और फिर जिस तरह का एक्शन कल शाम को रहा था, काफी अच्छे संकेत वहां से आते हुए दिख रहे हैं। S&P 500 1% ऊपर था। एनर्जी को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स में हमने खरीदारी आते हुए देखी है अमेरिकी बाजारों में, और स्पेशली आईटी स्टॉक्स, क्योंकि आपको याद होगा परसों की गिरावट में भी एंड में आईटी स्टॉक्स में रिकवरी आई थी और नैस्डैक सपाट बंद हुआ, तो वो मोमेंटम कल कैरी फॉरवर्ड होते हुए देखा और नैस्डैक पर आपने 0.25% का उछाल देखा। एप्पल और नेटफ्लिक्स में 2% की तेजी थी, बाकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अल्फाबेट जैसे शेयर्स में भी 1% से ज्यादा का उछाल आते हुए दिखा है। कुछ अच्छा इकोनॉमिक डेटा भी था। बेरोजगारी के दावे 4,44,000 पर आए हैं, अनुमान से काफी कम, और जब से ये महामारी शुरू हुई है यानी कि पिछले साल मार्च के महीने से अब तक के सबसे अच्छे आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो बेरोजगारी के दावों में गिरावट एक जरूर मजबूती का संकेत है। और आर्थिक मजबूती के बावजूद हमने देखा जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है उसमें गिरावट आती हुई दिखी, 1.65% के लेवल से 1.63% पर आई। तो ये भी एक अच्छा संकेत है कि अच्छा इकोनॉमिक डेटा आया, फिर भी बॉन्ड डील में हमने गिरावट देखी है। यूरोप के बाजारों में लगातार तेजी आती हुई दिखी है। वीक डेज पर भी यूरोप आउट परफॉर्म करता है और कल तो 1 से 1.5% की तेजी आपने यूरोप में भी देखी है। कच्चे तेल पर लगातार 2 दिनों से दबाव दिख रहा है। 2 दिन पहले $70 तक पहुंच गया था ब्रेंट, अब काफी तेजी से गिरकर $65 पर आपको दिख रहा है। और वो ये है कि ईरान पर जो यूएस के सैंक्शंस लगे हुए थे, प्रतिबंध लगे हुए थे, वो हटाए जा सकते हैं, यानी कि जो ईरान का कच्चा तेल है वो वापस मार्केट में ओपनली बेचा जा सकता है। तो ये अच्छी खबर है, स्पेशली भारत जैसे देशों के लिए जो ईरान से पहले भी तेल खरीदा करते थे। पर तेल के दामों पर आप दबाव देख रहे हैं इस खबर से। इसके अलावा सोने में हमने हल्की खरीदारी देखी है और डॉलर पर दबाव जो बना हुआ था वो अभी भी कायम है। बिल्कुल दीपांशु, साथ ही कोरोना के मामलों पर क्या ताजा अपडेट हैं और ब्लैक फंगस अब नई चिंता बनकर उभर रहा है, इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कह रहा है? बिल्कुल, मैं पहले कोरोना के अपडेट्स दे देता हूं। अच्छे अपडेट्स हैं क्योंकि हमने मामलों में गिरावट देखी और यूजुअली थर्सडे फ्राइडे के जो नंबर्स आते हैं उसमें हम गिरावट नहीं देखते हैं, पर ट्रेंड के विपरीत हमने गिरावट देखी है, तो ये एक अच्छा संकेत है। परसों के हिसाब से देखें तो कल के मामले करीब 16-17 हजार से गिरकर आए हैं। 2,59,000 के करीब नए मामले रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका में 30,000 से कम नए मामले आए हैं। दिल्ली में सिर्फ 3200 नए मामले आए हैं, ये एक अच्छा संकेत है। कुछ दिनों पहले 200 डिस्ट्रिक्ट्स में गिरावट का ट्रेंड था एक्टिव मामलों में, अब 300 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिव मामलों में गिरावट आ रही है, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। 22 राज्यों का पॉजिटिविटी रेट अब 15% से कम है। पर बंगाल, केरल, तमिलनाडु, यहां पर मामले अभी भी ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। कर्नाटका में फिलहाल देश के सबसे ज्यादा एक्टिव मामले हैं और 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी पॉजिटिविटी 25% से ज्यादा है। पर अच्छा संकेत यह है कि काफी सारे राज्यों में अब
नियंत्रण में आते हुए दिख रहा है कोरोना। पर इसके सामने ब्लैक फंगस की अब चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। 10 से 15 दिन कोरोना से 10 से 15 दिन रिकवर होने के बाद कुछ केसेस में ब्लैक फंगस डेवलप होते हुए देखी जा सकती है। तो कई राज्यों ने अब ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने ही राज्यों को सुझाव दिया था कि आप इसे महामारी घोषित करें ताकि एक अलग तरीके से इसके ट्रीटमेंट पर भी फोकस कर दिया जाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि फार्मा कंपनी को आदेश दे दिए गए हैं कि वो ब्लैक फंगस की दवाई बनाने की क्षमता को बढ़ाएं और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी जल्द से जल्द बढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ जगहों पर अब ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट की जो दवाइयां हैं उसकी शॉर्टेज आती हुई दिख रही है। तो कोरोना थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है, पर अब फोकस ब्लैक फंगस पर भी बढ़ते हुए दिख रहा है। इसके सामने भारत बायोटेक ने भी कहा है कि वो वैक्सीन की प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने वाले हैं और 3 और कंपनीज को कोरोना वायरस के लिए ये जो घरेलू परीक्षण टेस्ट की किट की मंजूरी दी गई है उसको बनाने की भी अब मंजूरी दे दी गई है आईसीएमआर की तरफ से। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और कोरोना साथ ही ग्लोबल मार्केट्स पर अपडेट हमें देने के लिए। तो विदेशी बाजार के संकेत तो दमदार है ही, साथ ही कोरोना नियंत्रण में आता हुआ दिख रहा है। वैक्सीन को लेकर भी अच्छी खबरें हैं, लेकिन ब्लैक फंगस एक नई और बड़ी चिंता उभरती हुई जिस पर हमें ध्यान रखना होगा और इससे जुड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से क्या क्या अपडेट आते हैं लगातार हम आपको बताते रहेंगे। अब जान लेते हैं कि इन सभी माहौल में संस्थागत निवेशक क्या कर रहे हैं। एफआईएस डीआईएस का एक्शन कल के कारोबारी सत्र में कैसा रहा? देखिए, एफआईएस तो कर रहे हैं खरीदारी, हालांकि डीआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े हम देख रहे हैं। एफआईएस कैश मार्केट में करीब 71 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। एफआईएस वायदा बाजार में 3006 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 876 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। चलिए, दमदार विदेशी बाजार के संकेत और एफआईएस की खरीदारी के साथ ही भारतीय बाजार पर आज के लिए आपकी पहली रणनीति क्या होनी चाहिए, ये अब आपको बता देते हैं। हमारी स्पेशल सेगमेंट का रुख करते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ गए हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। दमदार विदेशी बाजार के संकेत, एफआईएस की खरीदारी और कोरोना के आंकड़े नियंत्रण में आना, कैसे समझना है इन संकेतों को और भारतीय बाजार पर आज फिर क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, हफ्ते के आखिरी दिन शुरुआत करने के लिए संकेत काफी बेहतर है, स्पेशली ग्लोबल मार्केट से। एफआईएस और घरेलू फंड की तो बहुत ज्यादा खरीदारी के आंकड़े नहीं है और वायदा कारोबार में बिकवाली होती हुई दिखी है। तो उस लिहाज से जो कुछ भी संकेत हम आज लेने की कोशिश करेंगे वो ग्लोबल मार्केट से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक सबसे बढ़िया बात यह कि भारतीय बाजारों में 2 दिन अच्छी तेजी होने के बाद कल जिस एक अच्छे करेक्शन की जरूरत थी और 14,925 के आसपास तक बाजार को आना चाहिए था, वो करेक्शन कल बाजार पूरा कर चुके हैं। शायद एसजेएक्स निफ्टी में जो इतना उत्साह दिख रहा है आपको 100-125 पॉइंट की तेजी का, उसके पीछे बड़ी वजह यही कि बाजार कल के करेक्शन के बाद काफी कुछ हल्के हो चुके हैं। वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी हो चुकी है, तो ट्रेडर्स की पोजीशन हल्की है और इस हल्की पोजीशन में आज बाजार के लिए ऊपर जाना बेहद आसान है। तो यहाँ से आपको एक अच्छी तेजी के संकेत आते हुए दिख सकते हैं। मेरा ये समझना है इस रिकवरी में 15,030, 15,130 ये वो रेंज होगी जहाँ तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है और ऊपरी निचले स्तरों पर 14,825, 14,850 अच्छे मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इनफैक्ट 14,900 के आसपास जहां हम बंद हुए हैं, यही अपने आप में मजबूत सपोर्ट है। गैप से खुलने के बाद अब कल के लोज हम नहीं तोड़ेंगे, इस बात का आप पूरा भरोसा रख सकते हैं। और एक बार 14,150 को पार किया तो फिर उसके बाद बाजार 14,250, 14,300 तक जाने की तैयारी अगले हफ्ते के लिए कर सकता है। तो बेहतरीन मजबूती वहां बन सकती है। बैंक निफ्टी कल आखिरी आधे घंटे को छोड़ दें, अदरवाइज पूरे दिन भर बैंक निफ्टी ने मजबूती दिखाने का प्रयास किया है और मुझे लगता है कि अपने अहम सपोर्ट लेवल के आसपास ही बंद होता दिखा है। तो अब आज के लिए 33,150 बैंक निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट के तौर पर रहेगा और वहां तक जाने की संभावना कम है, नहीं के बराबर है। ऊपरी स्तरों पर 33,725, 33,950 ये वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। फिर से आज या सोमवार तक बैंक निफ्टी का अटेम्प्ट होगा 34,000 के पार निकलने का। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति सुबह हमें बताने के लिए। तो पहली रणनीति यहाँ पर आपके पास है और तेजी के ही संकेत आते हुए दिख रहे हैं। भारतीय बाजार के लिए भी दमदार संकेत और दमदार शुरुआत की पूरी उम्मीद है यहाँ पर, लेकिन साथ ही ट्रेडिंग रेंज सबसे पहले आप समझ लीजिए। निफ्टी में सपोर्ट जोन 14,825 से 14,850 के होंगे, वहीं 14,250 से 14,300 यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। 15,030 से 15,130 तक जाने की कोशिश यहाँ पर निफ्टी आज के ट्रेडिंग
सेशन में कर सकता है, तो इस दायरे को जरूर मानकर चलें। 33,000 से 33,150 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं 33,725 से 33,950 इस दायरे को आप बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आज के लिए मानकर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है ये जान लेते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी कंपनियों के नंबर्स आए ये समझते हैं। वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं सबसे पहले ट्रिगर्स और कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी कंपनियों ने अपने नतीजे पेश किए। गुड मॉर्निंग मानसी, आपने ट्रिगर्स की बात की तो ट्रिगर्स में आज काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो अपने नतीजे घोषित करेगी। निफ्टी में श्री सीमेंट है, हिंडाल्को है, जेएसडब्ल्यू स्टील है और दिग्गज एसबीआई आज अपने नतीजे घोषित करेगा। एसबीआई के नतीजे 1:30 से 3:30 बजे के बीच में आने वाले हैं, तो खास नजर आपकी यहाँ होनी चाहिए। इसके अलावा एफएनओ में यूनाइटेड स्पिरिट्स, डॉक्टर लाल, कॉनकॉर, ये 3 कंपनियां हैं जो अपने नतीजे घोषित करेगी। फुट्सी ग्लोबल इंडेक्सेस में जो बदलाव है उसकी घोषणा आज होने वाली है, तो उसके ऊपर नजर रखिए। 18 जून से लागू होने वाला है। और जेएसडब्ल्यू स्टील नतीजों के साथ साथ इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पे यहाँ कंपनी विचार करने वाली है, तो इसके लिए जेएसडब्ल्यू स्टील भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नतीजे जो कल आफ्टर मार्केट्स है उसमें सबसे पहले तो एचपीसीएल, हमने आपसे कहा था कि आईओसी की जो बेहतरीन नतीजा है उसके बाद अनुमान यही लगाया जा रहा था कि एचपीसीएल भी आउट परफॉर्म करेगा और ऐसा ही हुआ है। नो डाउट रेवेन्यूज थोड़े अनुमान से कम है, हालांकि यहाँ 9% की बढ़ोतरी है, लेकिन मार्जिन देखिए 4.8% से बढ़ के 6.2%, 3.5% का अनुमान था, यानी कि अनुमान से करीब 2.5-3% के आसपास ज्यादा आए हैं कंपनी के मार्जिन। मुनाफा 3,018 करोड़ पे आया, जबकि 2100 करोड़ के आसपास का अनुमान था। नो डाउट कंपनी को काफी इन्वेंट्री गेन हुआ है, करीब 4,000 करोड़ का, इसका भी फायदा मिला है। और फॉरेक्स गेन हुआ है, उसका भी फायदा कंपनी को मिला है। अगर आप जीआरएम देखेंगे तो $8.11 प्रति बैरल आया है, जिसमें $4.6 के आसपास जो इन्वेंट्री गेन है उसका फायदा कंपनी को मिला है। साथ ही साथ कंपनी ने ₹22.75 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है, तो ये भी अच्छा है। टोरेंट पावर यहाँ पे घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, नो डाउट 275 करोड़ के घाटे के मुकाबले करीब 397 करोड़ के आसपास का मुनाफा है, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू जो है वो हमारे अनुमान से थोड़े मिस है। 3172 करोड़ का अनुमान था, 3084 करोड़ पे आया, लेकिन मार्जिन अच्छे है, 29.7% पे आए, 28.4% का अनुमान था। तो रेवेन्यूज थोड़े मिस है, लेकिन मुनाफा मार्जिन अच्छा है और कंपनी ने ₹5.5 प्रति शेयर के डिविडेंड जो है उसका ऐलान भी किया है। हेवल्स यहाँ नतीजे अच्छे हैं, काफ़ी बेहतर है अनुमान से, और रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो करीब 50% बढ़े हैं और कंपनी का जो मार्जिन है 14.15% का अनुमान था, 15.2% पे आए हैं। कंपनी का मुनाफा जो है 302 करोड़ पे आया है, इसी के आसपास हमारा अनुमान भी था। और कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है ₹3.5 प्रति शेयर का। इसके अलावा कैश में जेके लक्ष्मी सीमेंट, यहाँ नतीजे काफ़ी बेहतरीन नजर आ रहे हैं। और वैसे भी देखिए अब तक जितनी सीमेंट कंपनी के नतीजे हैं सब बेहतरीन थे, तो नो डाउट इसके भी अच्छे हैं। रेवेन्यूज 24.5% बढ़े हैं, एबिटा मार्जिन 19% से बढ़ के 20.3%, मुनाफा जो है करीब 35% बढ़ा, 136 करोड़ पे आया और कंपनी ने ₹3.75 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। प्लास्टिबेंट्स इंडिया, यहाँ भी नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज 22% बढ़े हैं, एबिटा मार्जिन देखिए 7.9% से बढ़ के करीब 11.3% पे आए हैं और मुनाफा कंपनी का जो है 12 करोड़ पे आया, पिछले साल 5 करोड़ था, तो यहाँ भी अच्छा खासा जंप ₹4 प्रति शेयर के कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। केएनआर कंस्ट्रक्शंस, नतीजे अच्छे लेकिन ऑपरेशनली थोड़े वीक है नतीजे। मुनाफा 35-36% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन देखिए 25.8% से बढ़ के 22.3% पे आए हैं, तो यहाँ एक मार्जिन में दबाव है। मुनाफा जो है उसमें 16% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने 25 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया। और कॉस्मो फिल्म्स, यहाँ नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यूज 28% बढ़े हैं, मार्जिन देखिए 13.6% से बढ़ के 16.8% पे आया और मुनाफा देखिए यहाँ 21 करोड़ से बढ़ के सीधे 74 करोड़ पे आया है। तो यहाँ इस कंपनी के नतीजे जो है काफ़ी बेहतर है और कंपनी ने एक होली ओन्ड सब्सिडरी भी यहाँ पे इंकॉर्पोरेट की है, कॉस्मो स्पेशलिटी पॉलीमर नाम से, तो ये स्टॉक पे आपकी नजर होनी चाहिए आज। ओके, तो ढेर सारे नतीजे हैं जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आए, जिस पर नजर है आज इम्पैक्ट दिख सकता है। लेकिन वरुण, साथ ही कुछ खबरें भी हैं। डेफिनेटली खबरों में सबसे पहले तो एक्सिस बैंक के 2 दिन से ओएफएस चल रहा था, नॉन रिटेल को तो काफ़ी बेहतर रिस्पांस मिला था, लेकिन रिटेल का पोर्शन जो है वो उतना खास भरा नहीं है, करीब 29% के आसपास भरा है। कुल ओएफएस जो है 76% भरा है। इसके अलावा यूनियन बैंक क्यूआईपी तो बंद हो गया है और कुल 1450 करोड़ के आसपास की अर्जी जो है वो कंपनी को मिली है। 1750 करोड़ जुटाने की कंपनी की योजना थी और इशू प्राइस जो है 33.82 पैसे प्रति शेयर का है। फ्लोर प्राइस जो है 35.60 प्रति शेयर का था। शुगर कंपनी पे आपकी खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि शुगर पे जो एक्सपोर्ट सब्सिडी थी उसको घटाया गया है।
6,000 रुपये प्रति टन से घटा के 4,000 रुपये प्रति टन कर दिया है इसको। माइंडट्री पे नजर रखिए क्योंकि एल ग्रुप कंपनी NXT को इसने एक्वायर किया 198 क्लोज में, तो ग्रुप के अंदर ही एक्विजिशन हुआ है। NBCC कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने जेपी इंफ्रा के लिए जो समाधान योजना थी उसको खारिज कर दिया और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा ARC की बिड्स थी उसके ऊपर आगे वोटिंग होने वाली है। एक बल्क डील है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में। आपको याद होगा कल डालमिया, भारत की सब्सिडरी डालमिया पावर ने करीब करीब 5% के आसपास का स्टेक बेचा था, उसको खरीदा है कॉप्थॉल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट फंड ने करीब 16.5 लाख शेयर्स, सोसाइटी जनरल ने करीब 22,14,000 शेयर्स खरीदे हैं। 361-362 के आसपास के भाव पे ये सारे सौदे हुए हैं। ओके वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरें और साथ ही नतीजों के रिव्यूज हमें बताने के लिए। अब हमारी खास पेशकश बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की कौन सी दमदार रणनीति सुझाई है, आइए अब आपको वो दिखा देते हैं। आज के लिए 2 स्टॉक मैं लेकर आया हूं और वो है औरोबिंदो। मई सीरीज की मैं 1030 की कॉल इसमें लेने की सलाह दे रहा हूं। 27.50 रुपए भी इसका ऑप्शन बंद हुआ है। आप स्टॉप लॉस रखें 19 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 44 रुपए। और दूसरा जो स्टॉक है वो है नौकरी या इन्फो एज, उसके नाम से भी हम जानते हैं इसको। तो मई का इसके 4,500 की कॉल लें 97 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखें 65 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 140। चलिए, तो ये ऑप्शंस की दमदार कॉल्स हैं। इसके अलावा 6 ट्रेडिंग कॉल्स हैं आज के लिए। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे। KRBL में खरीदारी की राय दे रहे हैं। ध्यान रखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में मजबूती करीब 5% की बढ़त स्टॉक ने देखी। आज भी तेजी कायम रहेगी। 260 के टारगेट्स को मानकर चले, 230 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय लाल पैथ लैब पर है। खरीदारी की 2,950 के टारगेट्स को मानकर चले, 2,810 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। सोनाटा सॉफ्टवेयर पर खरीदारी की जा सकती है। 615 के टारगेट्स को मानकर चले, 592 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं आनंद राठी गोदरेज प्रॉपर्टीज पर बुलिश है। 1,360 के लक्ष्य को मानकर चले, 1,260 का स्टॉप लॉस लगाएं। एक्सिस सिक्योरिटीज BPCL पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। 468 के लक्ष्य को मानकर चले, 448 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। वहीं SBI पर भी खरीदारी की राय है। 395 के टारगेट्स को मानकर चल सकते हैं, 377 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। तो ऑप्शन की रणनीति और साथ ही ट्रेडिंग कॉल्स आपने जानी, लेकिन आप कोटक सिक्योरिटीज के सीनियर VP इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया और उसी के साथ आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपके क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, वैसे लगता है कि आज की जो ओपनिंग है वो तो ग्लोबल मार्केट डिसाइड कर रहे हैं। हम 140 से लेकर 120 के पॉइंट के करीब हम आज ऊपर खुल सकते हैं एज कम्पेयर टू कल के क्लोज के सामने। तो हमें लगता है कि 15,050, 15,020 के करीब अगर मार्केट खुलता है और वहां से अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है 30-40 पॉइंट का, तो वहां पे हमें बाय करके चलना है। रीजन यही है कि मार्केट का एक जो 2 या 3 दिन का जो करेक्शन था वो लगता है कि कल के दिन में कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है और उसके बाद की ये रिवर्सल है। तो हमें आने वाले दिनों में लगता है कि इंडेक्स एक बार वापस 15,200 से लेकर 15,400 के लेवल्स दिखा सकता है। तो कोई भी गिरावट आए लॉन्ग करके चले और आज के लिए जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो रहेंगे 14,950 के। साथ ही साथ मुझे लगता है कि बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स है और कल के दिन में काफी सारे बैंक स्टॉक्स करेक्ट हुए थे, तो इसी का बेनिफिट बैंक निफ्टी को मिल सकता है और इसी वजह से बैंक निफ्टी में भी हमें तेजी देखने मिल सकती है। अगर स्टॉक्स की बात करें तो मानसी, हमें लगता है कि ICICI बैंक पे फोकस करें, वहां पे अच्छी तेजी बनी थी और एक अच्छा करेक्शन भी आ चुका है। तो करंट लेवल से उसे बाय करें, 615 रुपए का स्टॉप लॉस रखें 635 रुपए के टारगेट्स के लिए। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि रिलायंस जो है वहां पे अच्छा खासा एक टेक्निकल फॉर्मेशन बन रहा है। साथ ही साथ इसके इंट्राडे फॉर्मेशन भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे 1970 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 2,050 रुपए के टारगेट्स के लिए इसे लॉन्ग करके चले।
बिल्कुल श्रीकांत जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट आपको बताते हैं। एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जी से हमने बातचीत की और उनकी राय क्या है ये जान लीजिए। जिंक बेस मेटल्स में खरीदारी की राय दे रही हैं। 229 के स्टॉप लॉस के साथ 234 का टारगेट आप मानकर चल सकते हैं। यहाँ पर खरीदारी करने की राय वंदना की तरफ से। वहीं कॉटन में एग्री कमोडिटी पर एक कॉल आई है वंदना जी की तरफ से। यहाँ पर खरीदारी करनी होगी। 22,050 के लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। इन लेवल्स पर खरीदारी कीजिए। 22,350 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 21,900 का स्टॉप लॉस लगाकर कॉटन में खरीदारी की राय फिलहाल आती हुई। चलिए कमोडिटी मार्केट्स और इक्विटी मार्केट्स का अपडेट हमने मार्केट एक्सपर्ट्स से जाना, लेकिन अब वक्त है एफआईआर का यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट के एक्शन को समझने का। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं कौन से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए नतीजों के बाद रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले एचपीसीएल की रिपोर्ट्स देखते हैं। लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस ने पॉजिटिव रिपोर्ट्स दी हैं और खास बात यह कि 22 रुपये 75 पैसे का जो डिविडेंड दिया है यानी करीब 8% से ज़्यादा की यील्ड ट्रांसलेट होती है, जिसको ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मान रहे हैं। और एक और चीज़ हाईलाइट करके इन्होंने ये भी कही है कि पूरे साल का प्रदर्शन अगर आप देखें FY21 का तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा, लेकिन लक्ष्य इन्होंने 365 से बढ़ाकर 385 कर दिया। करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखें तो काफ़ी ऊंचा लक्ष्य है, 266 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे, 285 से लक्ष्य को बढ़ाकर 330 कर दिया इन्होंने। और जेफरीज और सिटी ये दोनों ब्रोकरेज हाउस खरीदारी किराए दे रहे हैं और लक्ष्य इनका सिमिलर है 370 रुपये का। इसके अलावा नतीजे अच्छे आए हैं। हैवेल्स के 1073 की जो है कल की क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 1200 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि केबल सेगमेंट में अगर आप देखें तो बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे 1050 रुपये के लक्ष्य के लिए, यानी करंट मार्केट प्राइस से नीचे का इन्होंने लक्ष्य दिया है। जेफरीज खरीदारी किराए दे रहे 1190 रुपये के लक्ष्य के लिए और मैक्वारी इस स्टॉक पर सबसे ज़्यादा बुलिश है। इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 1276 रुपये पर लक्ष्य को बरकरार रखा है। किसी भी ब्रोकरेज हाउस ने आप देखिए टारगेट प्राइस अपने अभी तक रिवाइज नहीं किए हैं। बॉश कल अच्छे नतीजों के बाद करीब 7% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी, लेकिन गोल्डमैन सैक्स की आज आ गई है नेगेटिव रिपोर्ट। बिकवाली किराए को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य इन्होंने 13,105 से बढ़ाकर 13,392 रुपये कर दिया है। हालांकि करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य है 15,838 रुपये के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। और फिलहाल के लिए देखिए आखिरी रिपोर्ट है केएनआर कंस्ट्रक्शंस पर, जहां पर नतीजे टॉप लाइन और बॉटम लाइन के लिहाज से अगर आप देखें तो ठीक ठाक, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव। नोमिरा की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य भी अगर आप देखें तो कल की क्लोजिंग के आसपास ये 217 कल की क्लोजिंग थी, ये लक्ष्य दे रहे हैं 224 रुपये का। ओके आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।